पर कमल गिराया था ब्रह्मा जी ने, यहीं पर सावित्री मैया भी विराजमान है, यहीं पर शिव भी विराजमान है, यहीं पर बामन घाट भी विराजमान है। राम जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कहां किया था? तो जब राम जी ने भी यहां पर पिंडदान किया तो वो तो भगवान राम है, हम लोग तो आम हैं। इसलिए पूरे भारत के हिंदुओं को एक बार हमारे मन में पता है क्या? पूछो क्या? हम ना यदि भगवान कोई कृपा करेंगे, भैया बेटे कल हम बैठे थे तो हम कह रहे थे, हमारे प्रिय श्री भ्राता गुरु भाई श्री चंद्रशेखर भैया जी तो वो विराजमान है सामने, और कल हम और भैया बहुत देर तक बैठे रहे। तब हमारे मन में एक बात आई, हम भैया को तो नहीं कह पाए, हमारे मन में एक बात आई, मीडिया वाले भी हैं, भैया अभी ना बहुत लोग पुष्कर को जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो टूरिस्ट प्लेस इन्होंने बना रखा है। हमारा बस चले, संकल्प बहुत है, वहाँ हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल धाम पे बन रहा, बेटियों का विवाह भी हो रहा, अन्नपूर्णा, हमारा बस चले ना, हम एक मठ पुष्कर में जरूर बनाए, क्योंकि अजमेर नजदीक है। और क्या बताएं, भगवान कसम जेब में फूटी कौड़ी नहीं है आज। कोई चेला हमको मिल जाएगा ना, कोई चेला, जैसे ये मिल गए ना शर्मा जी और पवन जी, जरा इनके लिए ताली बजाओ। बहुत मेहनत की कथा के लिए शर्मा जी, उनके पुत्र पवन ने अद्भुत मेहनत की, तब ये कथा हुई। हमको कोई ऐसा चेला मिल जाएगा ना, हम यहाँ एक अपना मठ ठोक देंगे। अच्छा, मठ इसलिए नहीं बनाना है कि हमें संपत्ति बढ़ानी है, हम मंदिरों बनाने पे बहुत कम भरोसा करते हैं, हम मानस के अंदर मन मंदिर बनाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि मंदिर तो गिराया जा सकता, पर मन का मंदिर जो आस्था का होता है वो गिरने वाला। भैया अद्भुत है पुष्कर, ऐसी भूमि को प्रणाम। आओ आज की कथा को शुरू करें भगवान का नाम लेकर के। किस पर कथा सुना रहे हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 गोसाई, क्या अद्भुत संयोग है। हनुमान चालीसा की कथा भी यहां तक पहुंची। कृपा करहूं गुरुदेव की, देखो हनुमान चालीसा की कथा भी यहीं तक पहुंची, और पुष्कर को भी गुरु तीर्थ कहा जाता, तीर्थों का गुरु कहा जाता। और एकदम बामन घाट के बगल में यहां पर गुरु नानक देव के द्वारा स्थापित एक गुरुद्वारा भी है। भैया पुष्कर का जो गुरुद्वारा है तो साधारण नहीं है। हमारे सिख परंपरा के आचार्य, सिख परंपरा के गुरु नानक देव जी यहां विराजमान रहे। उन्होंने यहां पर किनारे पर बैठ करके गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया, औरों से भी करवाया। अद्भुत है ये पुष्कर, इसलिए इसको तो गुरु तीर्थ इसीलिए कहा जाता है। अभी वर्तमान में 350वां शहीदी वर्ष चल रहा। भारत के एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने हिंदुओं को बचाया, इसलिए उनको जो उपमा दी गई, हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। हिंद दी चादर, बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। भैया जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर आक्रमण हुआ तो सब ब्राह्मण पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए कि एक ऐसा आक्रांता आया है जो मन भर जनेऊ को तौल करके जब तक देख नहीं लेता तब तक भोजन नहीं करता, चोटियों को काट रहा, हिंदुत्व को गिरा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने कहा, कश्मीरी पंडितों, तुमको तो कोई महापुरुष ही बचा सकता, वरना
हिंदू और हिंदुत्व का बचना मुश्किल है। वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के पास में ही सिखों के 10वें गुरु 9 साल की जिनकी अवस्था थी, 9 वर्ष का एक बालक खड़ा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर मायूसी देखी, आंखों में आंसू देखे और आंखों के आंसू को देख करके अपने पिता की तरफ गुरु तेग बहादुर, जिन्हें हिंद दी चादर कहा जाता, उनकी तरफ देख करके कहा, बाप जी, पिताजी, आपने कहा हिंदू और हिंदुत्व को तो कोई महापुरुष ही बचा सकता, पिताजी आपसे बड़ा कौन महापुरुष हो सकता है। इतना सुनते ही गुरु तेग बहादुर समझ गए। तत्क्षण हाथ में तलवार लेकर के प्रण किया, कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ, जाकर के उस म्लेच्छ राक्षस से कह देना हमारा धर्म परिवर्तन करवाए तो भारत का धर्म परिवर्तन होगा। हम प्राण दे देंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और सब साहबजादे सहित पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारत के हिंदुओं, हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर ना होते तो आज हिंदू धर्म भी नहीं बचा होता। हमको जब सूचना मिली महाराष्ट्र से कि 28 फरवरी और 1 मार्च को देश भर के लाखों सिख परंपरा और सनातन परंपरा के लोग हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर के 350वां शहीदी समागम में पहुंच रहे, हमने भी कह दिया हम नवी खारघर मुंबई 1 मार्च को आएंगे और हिंदुओं से भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगल बगल कहीं गुरुद्वारा हो ना तो गुरुओं को जरूर प्रणाम करना। और पुष्कर में तो गुरुद्वारा है, यदि वो ना होते तो सनातनी हिंदू ना बचते। मेरे पागलों, इसलिए हमें लगता है पुष्कर को गुरु तीर्थ कहा जाता, क्योंकि यहां पर गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा का मतलब क्या होता? गुरु का द्वार, यही तो गुरुद्वारा है। और इसीलिए तो पुष्कर को गुरु तीर्थ कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी भी है। और संयोग देखो, गुरुद्वारा है यहां, गुरु तीर्थ भी पुष्कर है। और हनुमान चालीसा की कथा कहां पहुंची? जय जय जय, दोनों हाथ उठा के गाओ। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। गाइए। कृपा करो गुरु देव की नाई। सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय 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 हनुमान, कृपा करहो गुरुदेव की। अच्छा, गुरु की तरह कृपा क्यों करें? क्योंकि गुरु की एक आदत होती है। पूछो क्या? तुमने कुम्हार देखा? कुम्हार जो मटका बनाता, भैया जो कुम्हार मटका बनाता, जब मटका कच्चा रहता तो लकड़ी के थपेड़े से मटके को पीटता। पीटता क्यों नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। पीटता ना, तो काहे पीटता? एक दिन मिट्टी ने कुम्हार से कहा, हमसे ही पैसा कमाते हो, हमको ही पीटते हो, शर्म नहीं आती ठटरी के भरे? कुम्हार ने कहा, मिट्टी तुम मटका बन रही हो, मटका बनना है तो पिटना जरूरी है। यदि हम लकड़ी के थपेड़े से पीटेंगे नहीं तो सुराग रह जाएगा, कम कीमत में बिकोगे और पानी तुम्हारे अंदर से रिसाव करेगा, इसलिए हम पीटते हैं। पर एक बात याद रखना, बाहर से पीटते हैं, अंदर से हाथ लगा लेते हैं। तो मिट्टी ने कहा कि अंदर से हाथ क्यों लगा लेते? कुम्हार बोला, बाहर से पीटते इसलिए हैं कि तुम कमजोर ना रह जाओ, और अंदर से हाथ इसलिए लगाते हैं कि तुम टूट ना जाओ।
गुरु भी ऐसा ही होता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान को मिटाने वाला गुरु यही तो करता, अपनी वाणी की कठोरता से शिष्य को समझाता, लेकिन प्रेम की समर्पण से शिष्य को सहानुभूति भी देता कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं और मेरे पागलो, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। लेकिन आज का जमाना, हनुमान जी ही बचाएं, लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आजकल तो उल्टा जमाना है, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत। गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों पड़े हैं चक्कर में, हरि से नहीं है हेत। दोनों चक्कर में फंसे। आजकल के गुरु भी कम नहीं है, गुरु कहते बाहर में गया गड्डी चढ़ जाए, चेला का चाहे जो हो, और चेला भी कहते फोटो आ जाए, कथा चाहे जैसी हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। हाँ, इसलिए हमारे गांव में कहावत है, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए। हाँ, अब तुम लोग सब तो जानते हो, ब्रह्म ज्ञानी बैठे हो। राजस्थान का आदमी तो वैसे ही ज्ञानी होता है, वैसे ही महापुरुष ही होता है। राजस्थान के आदमी से जीतना मुश्किल है। एक बार हम राजस्थान आए, एक आदमी पेड़ में उल्टा लटका था। हम कहा उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द कर रहा है। तो हम कहा उल्टे लटकने से क्या फायदा? बोले गोली खाइए। हम कहा गोली खाने से उल्टे लटकने का क्या संबंध है? बोले वो पेट में ना चली जाए इसलिए उल्टे। बता बता। हमने कहा बेटा कहाँ के हो? बोले राजस्थान के। तो हमने कहा लटके रहो लटके रहो लटके रहो लटके रहो। इसलिए पागलो, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। तो चौपाई कहती, गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु। अच्छा देखो, यहां हनुमान चालीसा विश्राम ले रहा, इसके आगे जो चौपाई है वो